मैया यशोदा कन्हैया के लिए दही मथ रही थी। प्रातः काल का समय था। कन्हैया सो करके उठे थे और जा करके घुटमन घुटमन चलकर मैया यशोदा के पास पहुंच गए और मथानी को पकड़ करके कन्हैया खड़े हो गए। और दही माखन मांगने लगे खाने के लिए। मैया यशोदा कहते हैं, लाला माखन निकाल लूं तो देती हूं। तो माता लोग अगर बच्चे किसी वस्तु को लेने की जिद कर जाते हैं तो मैया उनको दूसरी तरफ उनके मन को भटकाने के लिए दूसरी वस्तु का आकर्षण करवाती हैं। परंतु बच्चे अगर हठ में आ जाएं, कन्हैया मक्खन की जिद में अड़ गए और मैया यशोदा उनको कहती कि इन्हें तुम्हें भूख तो लगी नहीं, बस जो मन में ठान लिया वही चाहिए। सो मैया यशोदा ने ऊपर की तरफ इशारा करके दिखा दिया, बेटा वो देखो चंदा मामा। अब कन्हैया माखन को छोड़ करके चंदा लूंगा। बस अब उनके मन में जिद पकड़ लिया कि चंदा मामा को ही लूंगा, हमको चंदा ही चाहिए और अब ही चाहिए। मैया ने कहा हाँ चंदा लेंगे चंदा लेंगे। एक परात लेकर के आई, उसमें जल भर दी। बोले नहीं हमें वही चंदा चाहिए। अब मैया बोले लाला बहुत परेशान करें, तुम बहुत परेशान करे। और कन्हैया को मैया यशोदा थोड़ा सा गुस्सा करके गोद से उतार कर जमीन में बैठा दिया। और कन्हैया को जब डांट लगाई तो छोटा सा कन्हैया मुंह फुला करके और कमर में हाथ दोनों रख करके मैया यशोदा को धमकी दे रहे हैं, अरे ओ बुढ़िया सुन, चंदा देगी कि नहीं? मैया यशोदा कहती धमकी दे रहे हो मोए, नहीं दे रही चंदा, जा बोल कहा करेगो। कन्हैया कहते हैं क्योंकि दुनिया में दो ही हठ हैं जो सबसे कठिन है। अगर हठ हो जाए तो जब तक हठ पूर्ण ना हो तब तक दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उन्हें मना ले। पहली है बाल हठ और दूसरी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी 2 दिन मुझे कथा और करना है। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्यार से बोलना पड़ेगा और जोर से। अभी 2 दिन और कथा करनी है मुझे, इसलिए दूसरी हठ नहीं बताऊंगा। बोलेंगे तो फिर 7वें दिन बता दूंगा, क्योंकि अभी 2 दिन कथा करनी है। बता दूंगा तो पता चला कल पंडाल खाली। जानते हैं कि नहीं आप लोग, एक तो बाल हठ है और दूसरा जानते हैं दूसरा हठ कौन सा है? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अब कन्हैया मचल गए। सूरदास जी ने अपने शब्दों में लिखा है कि चंद्र खिलौना लई हो रे मैया, चंद्र खिलौना लई हो। यदि तुमने मैया मुझे चंद्र खिलौना नहीं दिया ना तो मैं पूरे शरीर पर बालू लगा लूंगा, गोद में बिल्कुल नहीं आऊंगा। मैया बोली दारी के जा,
मेरी गोद में ना आओगे तो बलराम को गोद में ले लूंगी, पर चंदा ना दे रही। जो करनो है सो कर ले। कन्हैया ने सोचा कि ये धमकी भी काम नहीं आ रही, अब क्या करें? तो दूसरी धमकी दे रहे हैं कि सुरभि को पे पान न करी हो, बेड़ी सिर न गुथई हो। अगर तुम मुझे चंदा नहीं देगी तो सुरभि को दूध नहीं पीऊंगा, बालों में फूल नाए लगाऊंगो। मैया बोली, दारी के एक तो वैसे ही तू दुबलो पतलो है, दूध नहीं पीबे को तो पेट पीठ में चिपक जाएगो और दुबलो हो जाओगे। तू कारो तो है, सुंदर तो है नाए, तेरी बेड़ी गूंथ के निक सुंदर बनाए दो मैं। बेड़ी अगर नहीं गुथवाएगा तो जा, मैं बलराम की बेड़ी गूंथ दूंगी, मत आ मेरी गोद में। भगवान ने देखा कि ये धमकी भी मैया को काम नहीं आ रही, तो नहीं, कन्हैया कहते हैं मैया या तो हमें चंदा दे दे, और नहीं तो हमारे पास एक ऐसी बात है कि अगर सुनाई दे ना तो चंदा देना ही पड़ेगा। मैया यशोदा कहती हैं, लाला तू एक काम कर, तू सबरी बातन ने सुना दे, मैं चंदा ना दे रही। अब तीसरी धमकी कितनी जबरदस्त कन्हैया दे रहे हैं। मैया अगर तुमने हमें चंदा नहीं दिया तो हम ब्रजवासियों को पंचायत में बुला करके कह देंगे कि सुनो भैया, हम केवल नंद बाबा के बेटा हैं, यशोदा के बेटा नहीं है। यदि तो को अपनो पुत्र बनानो है तो पहले हमको चंदा दे दे, नहीं तो आज से तू हमारी मैया नहीं, हम तुम्हारे पुत्र नहीं। और रूठ कर जाकर कन्हैया कोने में बैठ गए। 3.5 वर्ष का कन्हैया जब रूठ कर कोने में बैठा, मैया यशोदा के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी और जाकर के कन्हैया को अंक से भर लिया और कहते हैं, लाला तू इतनी मीठी बात करे, तुम रूठा मत करो। और ऐसी बात कर ही रही थी, कन्हैया को अंक में लेकर तब तक कोई दासी आकर के कहती है, मैया यशोदा कन्हैया के लिए दूध चूल्हे पर जला रख करके आई थी और कोई गृहदासी आकर के मैया यशोदा से बताया कि आपने जो चूल्हे पर दूध रखा है वो उफन रहा है। मैया ने जैसे दासी के मुख से सुना, कन्हैया को तुरंत उठा करके बैठी और दूध को बचाने के लिए भाग गई और जाकर के दूध को उठाने लगी। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन वो 3.5 बरस का कन्हैया जब मैया गोद से उतार को दूध उतारने के लिए चली गई, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि संजात कोपह स्फुरिता रुणाधरम संदस्य दधिमन्मथा भाजम, मतलब क्रोध से शरीर कांपने लगा। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। दोनों होंठ फड़फड़ाने लगे। अब श्वेत रंग के सुंदर सुंदर दांत और लाल रंग के होंठ और सांवरा सलोना तो है ही। कन्हैया मन में विचार करने लगे कि पूत नहीं प्यारा, दूध ज्यादा प्यारा है, अभी बताता हूं। और वहीं बगल में रखी थी सिल और लोढ़ा, तो लोढ़ा उठा करके जो दादी सासू मां के जमाने की मटकी थी, लोढ़ा को ले जाकर के उसी मटकी में धड़ाम से मार दिया। अब मटकी फूट गई। अब जब कन्हैया ने मटकी को फोड़ दिया तो कन्हैया सोचे, मैंने सोचा था खाली आवाज करेगी, ये तो फूट गई, अब तो पक्का पिटाई होगी।
तो कोई कोई बच्चे बड़े चालाक होते हैं, कोई काम या कोई सामान अगर उनसे बिगड़ जाए तो किसी को बताने के पहले रोने लगते हैं, कम से कम मार खाने से बच जाएंगे, पिटाई नहीं होगी। गोविंद ने ऐसा ही किया, कन्हैया ने ऐसा ही किया। अब झूठे आंसू बहा रहे हैं और उस चौक से दूसरी चौक में चले गए। दूसरे चौक में गए तो वहां पर ऊखल रखा था, ऊखल में चढ़ करके बैठ गए। दूसरे चौक में पहुंचे, बंदर आ गए। अब ऊखल में बैठ करके स्वयं माखन खा रहे हैं और बंदरों को माखन खिला रहे हैं। और इधर मैया यशोदा जब दूध की मटकी को उतार करके आई और इधर देखा कि मटकी फूटी हुई, तो पहले तो मटकी फूटी हुई देखकर नंदरानी यशोदा बड़ा जोर से हंसी, क्रोध नहीं किया कि देखो तो सही, 1.5 बिलात के इस बालक को कि मैंने गोद से उतार कर दूध उतारने चली गई तो इसने क्रोध में आकर के मटकी को फोड़ दिया। अब मैया यशोदा ने अपना चेहरा क्रोध सा बना लिया, क्योंकि अगर आज डांटूंगी नहीं तो कल इससे बड़ी गलती भी करेगा। अब कन्हैया ने देखा कि मैया यशोदा आ रही है, आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया।